नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप यूट्यूब चैनल गोल एंड इंस्पिरेशंस में आपका स्वागत करता हूं। अभी एक बहुत ही कुत्सित घटना बंगाल में घट गई है और रांची में राह चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि रांची में बिहार के लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या है। और जहां भी जा रहा हूं, लोग पूछ रहे हैं कि दादा, आपने बांग्लादेश की घटना पर पक्ष विपक्ष के शक्तिशाली नेताओं के खिलाफ बहुत कुछ कह दिया, और एक बिहारी छात्र के प्रति जो अत्याचार वहाँ हुए बंगाल में, इस पर आप लगता है दीदी को डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मैं किसी को डिस्काउंट देने वाला नहीं। बात ऐसी बात है कि तृणमूल कांग्रेस से आप क्या उम्मीद करते हैं? वो अपने राज्य में बंगला भाषियों को छोड़ती नहीं है, उन पर जघन्य अत्याचार करती है ये पार्टी, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अगर कि उनका वोट पार्टी के खिलाफ गया है, अर्थात लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी यह पार्टी विश्वास नहीं करती है। ऐसी घटना हुई है। चुनाव के पूर्व जैसी हिंसा बंगाल में हुई है, वैसी हिंसा कहीं नहीं हुई। लगातार पहले भी हिंसा होती थी वहाँ, लेकिन उससे कहीं अधिक पिछले 1-1.5 दशक में तृणमूल कांग्रेस के दौर में वहाँ पे हिंसा हो रही है। तो जब अपनी जनता पर इतना अत्याचार जो राजनीतिक दल कर सकती है, पार्टी कर सकती है, वो अगर ऐसा कुछ उसने किया है एक बिहारी छात्र के प्रति, उसके ने किसने किया नहीं मालूम, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा उस पर, लेकिन उस तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और वहाँ ये घटना घटी है, इसलिए उस पर ही ये इल्जाम जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, ये घटना निंदनीय है, अशोभनीय है। इसकी कड़े शब्दों में इसकी तीव्र भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस वाले मुझे जानते नहीं, उनका भी फोन मेरे पास आता है, उनके तर्क भी बहुत प्रबल हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। उनका कहना है कि यह एक संयोग मात्र है, क्योंकि कोलकाता में बिहारियों की इतनी बड़ी तादाद है। मैंने खुद देखा है, छठ के दिन में गंगा के किनारे पैर रखने की जगह नहीं होती है, ये भीड़ बिहारियों की होती है। तो कभी कोई समस्या वहां नहीं होती बिहारियों के साथ। बंगाल पुलिस में बिहारियों की एक बहुत बड़ी संख्या है। वहां कुछ शहर ऐसे हैं, जैसे दुर्गापुर, आसनसोल, कोलकाता, जहां स्थानीय आबादी इतनी जबरदस्त है बिहारियों की कि बिहार के किसी भी व्यक्ति को अनजाना नहीं लगेगा। तो जब वहाँ ये सब कुछ है, कभी कुछ नहीं हुआ और एक घटना घट गई, तो ये संयोग मात्र है, ये तृणमूल कांग्रेस वालों का कहना है। लेकिन इसके आगे भी वो कुछ कहते हैं, वो आपको सुनना चाहिए। जैसे उनका कहना है कि जब पूरे बिहार में पटना, भागलपुर, जमालपुर, ऐसे बहुत सारे शहर मिलेंगे आपको जिसमें बांग्ला भाषियों की संख्या बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी वहां रहते थे। पटना की स्थिति यह है कि जब एजी बिहार का कार्यालय बना तो 125 लोगों की बहाली हुई थी, उसमें केवल बिहार का एक ग्रेजुएट था, बाकी 124 लोग बंगाल से आए थे। यानी बिहार को खड़ा करने में भी बांग्ला भाषियों का बहुत बड़ा हाथ है। हमने देखा है झारखंड तब बिहार में ही था, सारे साइंस और इंग्लिश के टीचर, बैंक के अधिकारी बंगाल के होते थे। बिहार और झारखंड सब मिलते बिहार में, तो उनका योगदान बहुत बड़ा है बांग्ला भाषियों का। लेकिन जब
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू यादव बहुत सारे केस में वो फंसे, चारा घोटाला, बहुत सारा केस। ये संजोग है कि उनके खिलाफ बंगलाभाषी अधिकारी, ऐसे अधिकारियों को एक्शन लेना पड़ा। जैसे यूएन विश्वास, बहुत ईमानदार अधिकारी थे सीबीआई के, उन्होंने कार्रवाई की। एक शायद बसाक नाम था, माननीय न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के, उनके बेंच में भी उनका केस आया था। उसी तरह एक सजल चक्रवर्ती थे, रांची के डीसी थे। उन्होंने, जैसा कि बताया जाता है कि श्री यादव को खरी खोटी सुनाई थी। तो ऐसी कई घटनाएं घटी थी, पर ये महज तकनीकी बात है कि संजोग से कोई अधिकारी सामने आ गया और मुठभेड़ हो गई, बातचीत हो गई, बहस हो गई। तो इसलिए आप एक भाषाई समुदाय, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बंगला भाषी कोई जाति है ना, कोई जाति नहीं है। एक भाषाई समुदाय है जिसमें सारी जातियां, सारे बहुत सारे धर्म के लोग हैं। एक पर ऐसा लगता है कि एक जाति क्यों, यहाँ पे देखना होगा कि पहले ये बता दूं कि उस समुदाय के खिलाफ इतने ऐसी घटनाएं घटी ना बिहार में कि जमालपुर, भागलपुर, पटना, वहां से लोग छोड़कर चले जाने लगे बंगला भाषी। उसके पहले और भी कई घटनाएं घटी थी। कोई डॉक्टर की बेटी भागलपुर में उठवाई गई तो शायद लाश मिले थे। एक बंगला भाषी अधिकारी की पत्नी को श्री यादव की महिला समर्थक विधायक, एक समर्थक विधायक, महिला विधायक ने अपने बेटे से बलात्कार करवा दिया। ऐसी खबरें थी पटना के आसपास की, शायद पटना की बात है। तो ये जो घटनाएं हैं, इसका हवाला भी तृणमूल कांग्रेस के नेता दे रहे हैं कि ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं, ऐसे जघन्य अपराध। तो उस हालत में एक घटना घट गई है, उसको इतना मुद्दा, उसको इस तरह तूल मत दीजिए। हालांकि दीदी ने भी, और दीदी ने क्या, किसी तृणमूल कांग्रेस के नेता ने इसका समर्थन नहीं किया। बातचीत करते हैं, वो मामला उठाते हैं बंगला भाषियों के प्रति जो हुआ उसके, लेकिन इस घटना का किसी ने समर्थन नहीं किया, सभी ने निंदा की। तो इसलिए इसे, उनका कहना है कि हवा मत दीजिए। चलिए, तो जैसा कि मैं बताया कि डिस्काउंट देने की कोई बात नहीं है, इसकी निंदा होनी चाहिए। अब जिसने किया है वो अपराध है, उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ बंगला भाषियों के साथ हुआ बिहार में, वो अक्षम्य था, उसका हिसाब किसी ने नहीं लिया। ये ठीक उसी तरह है जैसा सिखों के प्रति दिल्ली में हुआ, और वो भी, उनको भी इंसाफ नहीं मिला। तो ये ज्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि शायद दुनिया की एक बहुत ही उन्नत भाषा है बंगला भाषा। वो ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट करने वाली कोई भाषा नहीं है, रशियन भी नहीं है, जिसके बारे में कहा जाता है। उसके साहित्य का भी देखा है, हमने अध्ययन किया है कि बंगला भाषा का जो साहित्य है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ही आकर्षक है। लेकिन वहाँ की संस्कृति के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए कि बंगला भाषी कभी ऐसी घटना, एक संयोग से कुछ हो जाए अलग है, लेकिन एक आम आदमी ऐसी घटना नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। मान लीजिए दो भद्र लोग, उनमें बहस हो जाती है, तीखी बहस होती है और बहुत माहौल गर्म हो जाए, तो जिसके घर में कोई गया है वो क्या कहता है, दादा अपनी आस्ते पारें। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो आपको बता दूं कि अपनी आस्ते पारें, अपनी के बजाय अगर तुम ही कह दिया ना तो कयामत टूट पड़ेगी। बंगाल में किसी ने अगर तुम ही कह दिया, किसी कहने का तुम ही मतलब तुम, और अपनी मतलब आप, तो वहां पे आप नहीं, आप बोल सकते हैं, आप ही बोल सकते हैं, चाहे वो गरीब आदमी क्यों ना हो। बगल में सुनने वाला ऑब्जेक्शन कर देगा। मतलब ये संस्कृति वहां की। और जैसा कि कहा मैंने, अपनी आस्ते पारें, आस्ते पारें क्यों बोलते हैं वो लोग? इसका मतलब क्या हुआ? नाउ आई एम एक्सट्रीमली अपसेट,
you can go, but there is a fair chance I'll see you again. मतलब अभी मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत गर्म हो गया मेरा दिमाग, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन आप फिर मेरे पास आ सकते हैं, आपको फिर आना चाहिए। ये है वहाँ की भाषा, ये है अपनी आस्ते बन, कभी नहीं मैं जा रहा हूँ ये वहाँ नहीं कहते कोई, आश्ची आ रहे हैं। तो ये जहाँ की संस्कृति इतनी प्यारी हो, जहाँ के लोग इस तरह का बर्ताव करते हो, वहाँ पे एक घटना के आधार पे तो बहुत कुछ मतलब कोई ऐसा विचार नहीं बना लेना चाहिए कि सारे लोग ऐसे हैं। एक चीज़ और देखिए, मैंने देखा कई बार सीपीएम के कुछ एक दो कार्यकर्ता मुझसे कुछ पैसे लिए थे। जब भी भेंट होती थी वो खुद कहते थे, दादा खूब ताड़ाताड़ी दे दीजिए, मतलब बहुत जल्दी आपको मैं पैसे लौटा दूंगा। कभी ये नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, हालांकि दिया नहीं, पर देखिए उनकी भाषा देखिए। अब मान लीजिए कोई राजद कार्यकर्ता कोई से उधार ले ले, तो ये उम्मीद करना बहुत मुश्किल है कि वो खुद टोकेगा कि मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपने टोक दिया तो भागल जाता निकाह, ये कह सकता है कि मैं भाग जा रहा हूं क्या। और अगर बात आगे बढ़ गई तो नहीं दे का कबार लेवा, यानी आप क्या कर लेंगे। तो ये जो है ये अंतर है वहाँ के एक राजनीतिक कार्यकर्ता में और पटना के एक राजनीतिक कार्यकर्ता में। तो ये जो चीज़ है कि संस्कृति भाषा किसी आधार पे बंगाल के लोग किसी को बहुत अपमानित करेंगे, ऐसा नहीं है। एक संयोग है, एक घटना घट गई है, नहीं होना चाहिए, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो जिसने किया है उसको सजा मिले, अन्यथा सजा न मिलने के कारण अपराध भारत में बढ़ते हैं और इसके लिए हमारी न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। क्यों? अभी चर्बी घोटाला का कांड चल रहा ना, चर्बी यहाँ पे तिरुपति में, रांची में शायद 30 टीना मतलब कनस्तर में गाय की चर्बी मिली थी जो डालडा में मिलाया जाता था, घासलेट में। उस मुकदमे को इतना लंबा खींच दिया गया कि जिस अधिकारी ने केस किया था, मतलब गवाही दी थी, जिसने पकड़ा था मामले को, उसी ने बाद में कह दिया 2 दशक बाद कि मैं कोई चर्बी विशेषज्ञ तो हूं नहीं। तो यही होता है, लंबा खींचने के कारण अपराधी को सजा नहीं मिलती है और इसलिए भी ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं। तो इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखें आप। और मैं कभी भी अगर किसी मुद्दे को छेड़ देता हूं तो सामने वाला कितना ताकतवर है ये देख के मैं विचार नहीं करता, जहमत मोल नहीं लेता। और मैं झारखंड में भी पंचपरगना का हूँ, जहाँ दुश्मनी लेते समय सामने वाले की ताकत को नहीं देखते हम लोग। इसलिए ये तो कहना बेकारी है। और सब जानते हैं मैंने पिछले 5 सालों में ट्विटर देख लीजिएगा, तृणमूल कांग्रेस को कितनी बार कटघरे में मैंने लाया। इसलिए ट्विटर पे आप देख लेंगे, हमेशा उसकी गलत चीज़ों का विरोध किया, इसलिए मैं उसको कोई डिस्काउंट नहीं देना चाह रहा हूँ। धन्यवाद।